एपिसोड 149। एक का आश्चर्य। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह से किया और उसकी टीम के ऊपर आदिवासियों ने हमला कर दिया था। अब किया और उसकी टीम आदिवासियों के कब्जे में थी। अब आगे किया और उसकी टीम के ऊपर जब जाल फेंका जाता है तो वह जाल इतना भारी था कि वह लोग जमीन पर गिर जाते हैं। क्योंकि वह जाल पेड़ों की रूट से बनाया गया था, इस वजह से वह बहुत ही ज्यादा भारी था। जैसे ही वह लोग जमीन पर गिरते हैं, कबीले के लोग आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वह लोग अपने भाले से उन पर बार बार किया जा रहे थे। ये करने का कारण ये था कि वह लोग उन्हें इतना जख्मी करना चाहते थे कि उनकी ताकत आधी हो जाए और वह उन पर पलटकर हमला न कर सके। फिलहाल वह लोग तो इसी तरह इन लोगों को मार मार कर उनकी जान लेना चाहते थे। इस समय वह लोग किया के ऊपर भी भाले से वार कर रहे थे। इस वजह से किया के शरीर पर कई जगह कट लग जाता है और वहां से खून निकलने लगता है। किया को पता था कि अब वो बिल्कुल भी इन लोगों से नहीं बच पाएंगे। इससे पहले कि वह लोग इन्हें जान से मार दे, किया को एक बार उनसे बात करने की कोशिश जरूर करनी पड़ेगी, वरना वह लोग जान से मारे जाएंगे। किया अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ी होती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, वह लोग देखते हैं कि यह एक लड़की है। ये देखकर वह लोग किया को मारना रोक देते हैं, लेकिन अभी भी बाकी के लोग किया के आदमियों को मार रहे थे, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो रही थी। वह लोग किया के ऊपर से जाल को निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें किया से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था और वह अच्छे से जानते थे कि उनके सामने एक लड़की है जो कि किसी भी हालत में उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। वो खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझते थे। किया चाहती तो उनसे मुकाबला कर सकती थी और उनसे जीत भी सकती थी, पर वो लोग अगर कुछ ही लोग होते तो। लेकिन यहाँ तो उनकी पूरी सेना ही खड़ी थी और किया के आदमी भी जख्मी हो चुके थे। इस वजह से किया कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। किया को कई सारी लैंग्वेज आती थी। किया उनसे रिक्वेस्ट करते हुए अपना हाथ ऊपर कर लेती है और कहती है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए हमारी बात सुन ले। किया ये शब्दों को कई सारे लैंग्वेज में रहती है। क्योंकि किया को बहुत सारे लैंग्वेज आते थे, वह लगातार अलग अलग लैंग्वेज में उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी। शायद कोई भाषा उन्हें समझ में आ जाए। वही ड्रोन कैमरे से यह सारी चीजें के देख रहा था। वह इस लड़की के मुंह से इतनी सारी लैंग्वेज को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। क्या कमाल की लड़की है, इसे इतनी सारी लैंग्वेज आती है। एके को भी बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, इस वजह से वह समझ सकता था कि किया को कितनी भाषाओं का ज्ञान है। एके जल्दी से अपनी सेक्रेटरी को कैमरा और जूम करने को कहता है। वह इस वक्त अपने सामने खड़ी लड़की के मुंह से सारी लैंग्वेज को सुनकर उन लैंग्वेज के बारे में जानने की कोशिश करता है कि यह कहाँ की लैंग्वेज है, जिससे उसे पता चल सके कि यह लड़की किस स्थान की हो सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर उसे इतनी सारी लैंग्वेज आती है तो वह काफी टैलेंटेड है, पर वह इस वक्त तो भर भर के बेवकूफ़ी का उदाहरण दे रही है। कैमरा को जैसे ही जूम किया जाता है और उसके स्पीकर को भी बढ़ाया जाता है, तब जाकर एके को साफ साफ उसे लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे लड़की की आवाज बहुत ही ज्यादा मीठी थी, जिसे सुनते ही एक की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसकी जबान से निकलता है। कितनी प्यारी आवाज है। वह देख सकता था कि उसे लड़की को बहुत ज्यादा चोट आई है, फिर भी उसकी आवाज में कोई दर्द झलक नहीं रहा है। वाकई में बहुत ज्यादा सहन शक्ति है इसके अंदर। किया लगातार कई लैंग्वेज में उन लोगों से बातें करने की कोशिश कर रही थी। किया ने अपना बहुत सारा वक्त जंगलों में बिताया था
और कई तरह के आदिवासियों से उसकी मुलाकात हुई थी, जिससे वो उनकी भाषा भी थोड़ी बहुत जानती थी। किया उन सभी भाषाओं को ट्राई कर रही थी, पर सामने खड़े लोग तो जैसे बिल्कुल ही गूंगे बहरे थे, उन्हें किसी भी लैंग्वेज की जानकारी नहीं थी। किया पूरी तरह से अब समझ चुकी थी कि शायद इन्हें किसी भी तरह की लैंग्वेज की जानकारी नहीं है। 3 लोगों ने खुद ही अपनी भाषा तैयार की है, जो सिर्फ इन्हीं लोगों के बीच चलती है, और उसे सिर्फ यही लोग समझ सकते हैं। बाहरी लैंग्वेज से इनका कोई भी मतलब नहीं है। वही वह लोग किया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वह आदिवासी लोग बहुत ही काले और भयानक थे। उसके ऊपर भी उन लोगों ने कई तरह के हड्डियों की माला पहन रखी थी और अपने शरीर पर धूल मिट्टी और राख को लपेट रखा था। अब वह लोग इन लोगों को जान से नहीं मारना चाहते थे, वह इन्हें घसीटकर अपने काबिले वालों के बीच ले जाना चाहते थे। वह लोग इशारा करके अपने सभी आदमियों को रुकने को कहते हैं। उनका इशारा पाते ही काबिले वाले किया कोई आदमियों को मारना रोक देते हैं। वह सभी उन्हें जाल से निकालकर घसीटकर खड़ा करते हैं। इस वक्त वह लोग इतना ज्यादा चोटिल हो चुके थे कि उनसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से उन पर वार किया था, जिससे उनके पूरे शरीर पर कट लग गया था और खून बह रहा था। वह लोग उन्हें घसीटकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जैसे ही एके ये देखता है, वह समझ जाता है कि आज इनका खेल खत्म हो गया। अब इन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे भगवान ही क्यों न उतर आए, पर आज उनकी मौत पक्की है। इतना कहकर एके अपने कमरे को बंद करने का इशारा करता है, क्योंकि अब इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं बचा था। इससे पहले कि उसका मैनेजर आगे बढ़कर कैमरे को बंद करता और ड्रोन को वापस मोड़ता, तभी कुछ ऐसा होता है कि एके की आंखें तो ये देखकर फटी की फटी रह जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था कि जिसे देखकर इतने आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह अपनी आंखें भी झपकना भूल जाता है। उसने ऐसा क्या अजीब देखा है? तो हुआ ये था कि जैसे ही वह लोग आगे बढ़ाने को हुए थे, तभी उसे आदिवासी का जो मुख्य था वह आगे बढ़कर किया के चेहरे पर लगे मास्क को निकाल देता है, और जैसे ही उसका मास्क उसके चेहरे से हटा है, उसका खूबसूरत सा चेहरा देखकर वह सभी आश्चर्य से वहां खड़े हो जाते हैं। और यह वही वक्त था जब सेक्रेटरी ड्रोन को मोड़ रहा था। इस वजह से किया का खूबसूरत चेहरा थोड़ा सा उसे पर भी आ जाता है, और एके की निगाहें अभी सामने चल रहे उसे बड़ी सी स्क्रीन पर थी, जिसमें किया का चेहरा बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। एके तो इतने प्यारे खूबसूरत चेहरे को देखकर अपनी आंखें झपकाना ही भूल जाता है। सच में उसने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, और आश्चर्य इस बात का था कि यह लड़की जो इस टीम की बॉस थी, उसकी उम्र तो महज 15-16 साल ही लग रही थी। शायद इसी वजह से एक अपनी पलकें ही झपकना भूल जाता है। किया कि उसे प्यार चेहरे को देखते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। पता नहीं ये कैसा खिंचाव था, क्या हुआ उसे लड़की को जानता है। उसे देखकर क्यों इतना अपनापन सा लग रहा है। वह अभी यही सब सो रहा था कि तब तक मैनेजर कैमरा बंद करके ड्रोन वापस ले चुका था। जैसे ही एके अपनी होश में आता है, स्क्रीन बंद हो चुकी थी। ये देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपने मैनेजर को जोरदार लात मारता है और कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें बंद करने को किसने कहा? जल्दी से तुरंत उसे लड़की के ऊपर कैमरा करो। मैनेजर बेचारा दूर जाकर मुंह के बाल गिरता है। वो इस समय अपने बॉस को देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। उसका बॉस बहुत ही ज्यादा क्रूएल था। अगर वह इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है तो जरूर आज उसे पनिशमेंट मिलेगी। पर कैमरा बंद करने को तो उन्होंने ही कहा था। मैनेजर तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन जब तक मैनेजर ड्रोन को वापस मोड़ता
वो लोग वहां से जा चुके थे। एके देखता है कि वो लोग सिर्फ दूर से उन्हें पीछे से जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। वह अपने मैनेजर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक अपने गुस्से भरी आवाज में गुर्राते हुए मैनेजर को वीडियो रिवर्स करने को कहता है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या उसने जो अभी देखा था वह सच था या उसका भ्रम था, और मैनेजर ने तो कुछ देखा ही नहीं था। इस वजह से उसे पता ही नहीं था कि उसका बॉस उसे पर इतना क्यों गुस्सा कर रहा है और वीडियो क्यों रिवर्स करके देख रहा है। उससे गलती कहाँ हो गई है। वह तुरंत ही वीडियो फिर से चला देता है। जैसे ही वह सीन दोबारा आता है, मैनेजर अपनी आंखों को गाढ़ा कर स्क्रीन पर देख रहा था। वह अपनी गलती को सुधार लेगा तो शायद उसे कम सजा मिलेगी। इस वक्त उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था, पर जैसे ही उसके सामने खूबसूरत लड़की का चेहरा आता है, उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। क्या सच में वह लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है? इस वक्त तो मैनेजर का मन कर रहा था कि वह स्क्रीन को छूकर देखे कि सच में वह लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है। इसका एहसास हो जाए उसे। वहीं बेचारे एके की तो हालात ही कुछ और थी। तो आगे क्या होने वाला है? क्या एके किया की खूबसूरती देखकर उसे बचाने की कोशिश करेगा या फिर वह उसे इसी तरह जाता हुआ देखता रह जाएगा? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। और दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसे मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, बदले में आपसे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब की उम्मीद करती हूँ। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एपिसोड 150, किया को मिली नई उम्मीद। आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह एक की नज़र किया पर पड़ती है और वो उसकी खूबसूरती देखकर अपना दिल हार बैठता है। अब आगे वो लोग किया और उसकी टीम को लेकर जा रहे थे। जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ रहे थे, एके का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या हुआ? अब उसे लड़की को दोबारा नहीं देख पाएगा क्या? आज वह उसका अंतिम दिन है। वह ऐसा क्या करे कि उसे लड़की को बचा ले? इस वक्त एके को लग रहा था कि वह उन लोगों से किया को छुड़ाकर जिंदगी भर के लिए अपने पास रख ले और बस उसकी खूबसूरती को निहारता रहे। सच में जब उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी थी तो उसे बिल्कुल किसी संगीत की तरह लग रही थी, लेकिन उसने कल्पना नहीं किया था कि जितनी सुरीली उसकी आवाज है उससे भी ज्यादा खूबसूरत उसका चेहरा है। जैसे जैसे किया दूर जा रही थी, एके के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई उसका अपना जो उसके बहुत ही करीब हो वो उससे बहुत दूर जा रहा है। उसकी बेचैनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे उलझन लगने लगती है। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो कभी इस तरह किसी भी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था, जबकि वो उसे हर तरीके से सेड्यूस करती थी। पर आज इतनी दूर से सिर्फ स्क्रीन पर उसका चेहरा देखकर ही क्यों वह उसकी ओर खींचता चला जा रहा है? क्यों वह अपनी सी लग रही है? इस वक्त उसे लग रहा था कि वह भाग कर जाए और उन लोगों से किसी भी तरीके से उसे लड़की को छुड़ा कर ले आए, क्योंकि उसे पता था कि आज वह लोग जान से मार दिए जाएंगे। आज तक उन लोगों के चंगुल से कोई भी जिंदा नहीं बचकर वापस जा पाया है। जब उसे अधिक बेचैनी होने लगती है तो वह बार बार रिवर्स करके उसे वीडियो को देखने लगता है। जितनी बार भी वो उसे देखा, हर बार उसका दिल जोरों से धड़कता। ये बेचैनी उसे अपनेपन का एहसास दिला रही थी और इस बात का दर्द भी कर रही थी कि आज उसे लड़की का अंतिम दिन है। वो किसी भी हालत में उन लोगों को नहीं बचा सकता था।
क्योंकि उन लोगों के बीच एक डील हुई थी जिसके तहत वह लोग इनके बनाए एरिया में नहीं जाएंगे, बदले में इनके लोग उनके किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं देंगे, और यह डील वर्षों से चली आ रही थी। और जब भी कोई डील को तोड़ने की कोशिश करता तो उसे जान से मार दिया जाता था। एके को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि उसे लड़की को सुरक्षित उन लोगों के हाथों से निकाल पाए, पर शायद उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय उसके मरने का इंतजार करने को। पर जब भी यह बात उसके मन में आती तो उसे अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द होता। वो जब कंट्रोल नहीं कर पाता तो उठकर सीधा काउंटर के पास जाकर पैक पर पैक चढ़ने लगता है। वह इस बात को भूलना चाहता था जिससे उसे थोड़ी शांति मिल सके। बिना रुके पिए जा रहा था। शायद उसे इस वक्त बहुत तकलीफ हो रही थी उसे लड़की के मौत के बारे में सोचकर, पर ऐसा क्यों है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। आज पहली बार तो उसने उसे देखा था, पर क्यों इतना अपनापन लग रहा था। दूसरी तरफ किया मन ही मन अब पछता रही थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे तो बस अपने दादा और मनु आंटी की चिंता थी। अगर वह आज मारी जाती है तो उन लोगों की जिंदगी बस कुछ पलों की रह जाएगी उसके साथ, और 2 जिंदगियां खत्म हो जाएगी। और यहाँ उसके वफादार इतने लोग भी उसकी एक बेवकूफ़ी से आज मारे जाएंगे। वह शायद जिंदगी में पहली बार इतना पछता रही थी। अपने फैसले पर उसने क्यों नहीं कुछ दूसरा उपाय सोचा। उसने क्यों इसे रहम की उम्मीद की थी। रहम जैसे शब्दों से तो इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। किया अपने लोगों को देख रही थी, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो इस वक्त ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, उन्हें जानवरों की तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था। वह बेचारे इतनी पावरफुल लोग थे, पर इन लोगों को वह कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इस वजह से खुद ही मौत के मुंह में जा रहे थे। क्या आप सिर्फ अपने भगवान को याद करने लगती है, और शायद जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं और हमेशा दूसरों के साथ भला करते हैं, उनके साथ उनका भगवान हर वक्त रहता है। भले देर से ही क्यों ना साथ दे, पर वह उनके साथ कभी नहीं छोड़ता है। आज यही चीज किया के साथ भी होने वाली थी। जब किया पूरी उम्मीद छोड़ देती है तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ती है। वह आवाज उन्हें कबीले के लोगों की थी। वह लोग एक अजीब तरह की आवाज निकालकर अपने लोगों को सूचित कर रहे थे कि हम लोग सुरक्षित हैं और दुश्मनों के साथ वापस आ रहे हैं। उनकी आवाज को सुनकर दूसरे तरफ से भी एक अजीब तरह से आवाज आने लगती है। शायद इसका मतलब ये था कि मिशन में सफल होने से हम सब खुश हैं और आप लोगों का स्वागत है। किया इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी। कुछ सालों पहले जब वो सीक्रेट मिशन में अमेज़न के जंगलों में गई हुई थी तो उसे वहां पर एक मरा हुआ बच्चा मिला था। शायद वह बच्चा किसी जहरीले जानवर के काटने की वजह से मर गया था। उसे किसी पेड़ की छाल को काटकर इस पर लिटाया गया था और पूरी प्रक्रिया के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया था। उसे छोटे से बच्चे की उम्र लगभग 8 साल की रही होगी। उसके चारों तरफ बहुत सफल बहुत ही तरीके के पेड़ पौधों की पत्तियां और जड़ी बूटियां को रखा गया था। कुछ जानवरों की हड्डियों से बने आभूषण उसे पहनाए गए थे। उसे देखकर इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ इस तरह की कोई भी प्रजाति के आदिवासी नहीं रहते थे। इसका साफ मतलब था कि यह लोग किसी दूसरे जंगल से आए हुए थे। जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई तो वह लोग उसका यहाँ अंतिम संस्कार करके चले गए थे। फलों और पत्तियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह लगभग 2 दिन पुराना होगा, पर बच्चे को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था।
कि उसका शरीर अमृत है, क्योंकि अगर 2 दिन पहले इसकी मृत्यु हो गई होती तो अब तक उसके शरीर में यहाँ के जंगली चींटे और चींटियां छलनी कर चुके होते और उसमें कई तरह के कीड़े लग जाते। किया एक अच्छी डॉक्टर थी, इस वजह से वह तुरंत ही बच्चे के नब्ज को चेक करने लगती है। उसे कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तभी वो उसके गले के नीचे हाथ लगाकर फिर से किसी नस को जोर से दबाती है और फिर से उसके नब्ज को चेक करने लगती है। की बार उसे हल्के हल्के उसके दिल की धड़कन के चलने का एहसास होता है। वह तुरंत अपनी टीम के साथ उसे बच्चे को ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है। किया इस वक्त अच्छे से समझ गई थी कि इस बच्चे के शरीर में किसी जानवर के काटने का जहर मौजूद है, लेकिन शायद इन कबीले वालों को पता था कि इस तरह की छाल में लेटने की वजह से जहर की गर्मी उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वह लोग बच्चे को पूरी तरह से मरा हुआ समझ चुके थे और यह उनके यहाँ पर कुछ भी उपलब्ध न होने की वजह से इस तरह की छाल पर उसे लिटाकर उसके अंतिम संस्कार कर दिया था। पर अब ये कार्य बच्चे की जान बचाने का कारण बन गया था। किया उसे मिशन के दौरान उसे छोटे बच्चे को अपने साथ ले गई थी। ऐसे हालत में वह उसे बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ सकती थी। इस वक्त बच्चे को दवाइयाँ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ वक्त में किया ने उसकी दवाई कर उसे ठीक कर दिया। इस दौरान वह बच्चा कई महीनों तक किया के साथ रहा। किया उसे अलग अलग जंगलों में ले जाती और उसे अपने निवास को पहचानने की कोशिश करवाती। उसे दौरान वह बच्चा इसी तरीके के अलग अलग आवाज निकालकर अपने लोगों को बुलाने की कोशिश करता था। उसके साथ रहते रहते किया भी थोड़ा बहुत इस लैंग्वेज को सीख चुकी थी। वह बच्चा किया को अपने बहुत से सीक्रेट लैंग्वेज को सिखाया था, जो सिर्फ उसे कबीले के में मुखिया के ही अधिकार में था और उसी का परिवार इसे इस्तेमाल कर सकता था। आखिर में किया उसकी भगवान थी जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। जैसे ही किया को ये सब बातें याद आती है, किया को एक नई उम्मीद नजर आने लगती है। वह जरूर एक बार इस आवाज को निकाल कर ट्राई करेगी। अगर वो बच्चा इस कबीले से किसी तरह से संबंधित हुआ तो ये लोग इस आवाज को जरूर पहचान लेंगे और शायद उनकी जान बच जाएगी। किया बिना देर किए उसे बच्चे के सिखाएं उस आवाज को निकलती है, जिसका मतलब था कि मैं खतरे में हूँ और मेरी मदद करो। किया इस आवाज को 2 से 3 बार जोर जोर से निकलती है। इसके साथ ही वह उसे बच्चे के सिखाए और भी आवाजों को निकलती है जो उसे बच्चे ने उसे खास तौर पर सिखाया था। अचानक से किया के मुंह से उनकी भाषा सुनकर वह सारे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि यह लड़की कौन है, पर यह भाषा उनके मुखिया के परिवार की है जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये भाषा अगर ये लड़की निकल रही है तो यह जरूर कोई खास होगी जिसे उनके मुखिया अच्छे से जानता होगा। यही सब सोचकर वह लोग तुरंत किया को छोड़ देते हैं। अब वो किया के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उसे भाषा का रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन दूसरी तरफ से किया को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। किया का चेहरा लटक जाता है, क्या ये लैंग्वेज इनका नहीं है? वहीं दूसरी तरफ किसी प्यारी सी आवाज में उनके मुखिया की खास लैंग्वेज का इस्तेमाल करता देखा। सारे लोग बिल्कुल हैरान थे। यह आवाज निकालने की वहां किसी को भी इजाजत नहीं थी। मुखिया का पूरा परिवार तो इस आवाज को सुनकर बिल्कुल आश्चर्य में था। उन्हें अच्छे से पता था कि यह आवाज उनके अपने किसी भी कबीले के लोगों का नहीं है। यह आवाज एक लड़की का है जो बहुत ही प्यारा और मधुर है, जबकि उनके लोगों की आवाज तो बहुत ही मोटी और बेसुरी है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या किया को दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा? क्या ये लोग किया को पूरे मान सम्मान के साथ अपने साथ ले जाएंगे या
फिर अभी भी उसे बंदियों की तरह घसीटते हुए ले जाएंगे, और जब दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो सबका रिएक्शन कैसा होगा? आपको क्या लगता है? क्या ये लोग किया को जिंदा छोड़ देंगे? क्या किया यहाँ से वो बेशकीमती जड़ी बूटियां अपने साथ वापस ले जा पाएगी? जानने के लिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को सुनना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।